ख्वाबों के मुताबिक लगता है और कभी अचानक ऐसे बिखर जाता है कि इंसान सोचता है, क्या अल्लाह मुझसे नाराज है? क्या मेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही? लेकिन याद रखें, जिस रब ने हमें बनाया है वो हमसे 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। अगर वो हमारी जिंदगी में टूट फूट, रुकावट, गम या महरूमी आने देता है तो उसके पीछे यकीनन कोई हिकमत, कोई भलाई और कोई नई शुरुआत छुपी होती है। कभी कभी अल्लाह ताला हमें तोड़ता है ताकि वो हमें नया बनाए। वो हमें महरूम करता है ताकि हमें बेहतर दे। वो हमारे करीब तरीन रिश्ते दूर कर देता है ताकि हम उससे करीब हो सके। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो और वही तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को पसंद करो और वही तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। ये आयत हमें ये सबक देती है कि कभी कभी जो दुख और रुकावट हम देखते हैं वो दरअसल छुपी हुई रहमत होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन के मामले पर हैरत है, उसके तमाम काम ही उसके लिए खैर हैं, और ये वस्फ किसी के लिए नहीं मगर मोमिन के लिए है। अगर उसे खुशी और आसाइश मिले तो शुक्र करता है तो ये उसके लिए खैर है, और अगर उसे मुसीबत पहुंचे तो सब्र करता है तो ये भी उसके लिए खैर है। यानी अल्लाह ताला कभी भी किसी मोमिना को बेवजह गम नहीं देता, बल्कि हर आंसू, हर दर्द और हर जख्म के पीछे कोई ना कोई नीमत छुपी होती है। पहली निशानी, टूटना दरअसल नई तकदीर की पैदाइश है। जब एक औरत की जिंदगी में दुख आता है, दिल टूटता है, ख्वाब बिखरते हैं या भरोसा टूटता है, तो अक्सर वो सोचती है कि अब सब खत्म हो गया, जैसे अब आगे कुछ नहीं बचा। लेकिन हकीकत यह है कि यही लम्हे उसकी जिंदगी का सबसे कीमती मोड़ होते हैं। औरत का दिल बहुत नाजुक होता है, मगर इसी दिल में सबसे ज्यादा बर्दाश्त भी छुपी होती है। जब वो टूटती है तो बज़ाहिर कमजोर लगती है, मगर असल में वो एक नई ताकत के साथ खड़ी होने के लिए तैयार की जा रही होती है। अक्सर वो औरत समझती है कि उसकी नाकामी, उसकी तन्हाई या उसकी कुर्बानी ज़ाय हो गई, मगर अल्लाह ताला के यहाँ कोई भी आंसू, कोई भी कुर्बानी और कोई भी दुख ज़ाय नहीं होता। हर टूटने के बाद अल्लाह उसके लिए एक नया दरवाजा खोलता है। वो दरवाजा कभी उसकी इज्जत में इजाफे का होता है, कभी उसके ईमान की रोशनी का, कभी सकून कल्ब का, और कभी ऐसी कामयाबी का जिसका उसने ख्वाब भी ना देखा हो। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, यकीनन मुश्किल के साथ आसानी है। यहाँ अल्लाह ताला ने सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 2 बार फरमाया, ताकि दिल को यकीन दिलाया जाए कि जो शख्स मुश्किल में है वो अकेला नहीं, उसके दुख के साथ अल्लाह की रहमत और आसानी जरूर है। जब एक औरत टूटती है तो अल्लाह उसके ईमान को जगाता है। कभी वो औरत जिसे दुनिया ने हकीर समझा, वही औरत अल्लाह के नजदीक सबसे बुलंद हो जाती है। कभी वही औरत जो तन्हा थी, अल्लाह के करीब होकर सुकून पा लेती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी कौम से मोहब्बत करता है तो उन्हें आजमाइश में डालता है। यानी इस औरत के इम्तिहान, उसका टूटना, उसके ख्वाबों का बिखर जाना, ये अल्लाह की नाराजगी नहीं बल्कि उसकी मोहब्बत की निशानी है। क्योंकि अल्लाह चाहता है कि वो औरत मजबूत हो, अपनी असल पहचान पाए और अपने दिल को उसकी याद से जिंदा करे। कभी कभी अल्लाह ताला उस औरत से कुछ चीजें इसलिए दूर कर देता है ताकि वो उस चीज पर न टिकी रहे जो उसके हक में बेहतर नहीं। दरअसल वो उसके लिए इससे कहीं बेहतर खजाना तैयार करता है, लेकिन उस वक्त उसको सब्र और ईमान के साथ अल्लाह पर भरोसा करना होता है। ये भी हकीकत है कि उस औरत के दुख को सब समझ नहीं पाते। कभी वो हंसती हुई नजर आती है मगर दिल से टूट चुकी होती है। उसका दर्द छुपा रहता है मगर अल्लाह सब देख रहा होता है। वो दिल के जख्मों को जानता है और वही जख्म उसके लिए नई रोशनी बन जाते हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, हो सकता है तुम किसी चीज को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है तुम किसी चीज को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। यह आयत इस औरत के दिल के लिए बहुत बड़ा सहारा है। जो रिश्ता, ख्वाब या मौका उसे ना मिल सका, वो इसलिए कि अल्लाह ने उसके हक में कुछ बेहतर रखा है। सोचें, जब एक औरत सब्र करती है, जब वो अपने दिल को अल्लाह के सुपुर्द कर देती है, तो अल्लाह उसकी जिंदगी को कैसे बदल देता है। कभी वो औरत जो सबके सामने कमजोर समझी जाती थी, वही औरत सबके लिए हिम्मत और रोशनी की मिसाल बन जाती है। लिहाजा औरत का टूटना बर्बादी नहीं बल्कि एक नई तकदीर की पैदाइश है। वो तकदीर जो अल्लाह की रहमत और सुकून से भरी होती है। दूसरी निशानी, दिल में सुकून का उतरना। जब कोई औरत जिंदगी की किसी बड़ी आजमाइश से गुजरती है, चाहे वो रिश्तों में टूट फूट हो, तन्हाई का दुख हो या जमाने की बेरहमी, तो उसका दिल एकदम खाली सा महसूस करने लगता है। वो सोचती है कि शायद अब कभी खुशी उसके करीब नहीं आएगी, मगर हकीकत ये है कि अल्लाह अपने करीब करने के लिए उसके दिल को खाली करता है ताकि उसे अपनी रहमत और सुकून से भर दे। ये सुकून दुनियावी चीजों से नहीं आता, न ये दौलत से जुड़ा है, न शोहरत से,
न किसी इंसान की मोहब्बत से। ये एक ऐसा सुकून है जो सिर्फ अल्लाह ताला की याद और उस पर भरोसे से मिलता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, खबरदार, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। यही वो सुकून है जो इस औरत के अंदर एक नई ताकत पैदा करता है। जब दुनिया उससे मुंह मोड़ लेती है तो अल्लाह उसके दिल को यह एहसास दिलाता है कि मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। सोचें, एक औरत जिसने जिंदगी के सब सुहाने ख्वाब खो दिए, उसका दिल बिखर गया, वो अपने आंसू छुपाते छुपाते थक गई। लेकिन एक दिन रात के सन्नाटे में वो सजदे में गिरकर सिर्फ ये कह देती है, या अल्लाह, अब मैं तेरे हवाले हूं। उसी लम्हे उसके दिल पर एक अजीब सी रोशनी और सुकून उतरने लगता है। उसके अंदर ये यकीन जाग उठता है कि अब मेरा सहारा कोई इंसान नहीं बल्कि मेरा रब है। यही वो लम्हा है जहां इस औरत की असल जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। वो औरत जो पहले हर वक्त फिक्र और बेचैनी में रहती थी, अब बड़ी से बड़ी बात पर भी मुतमईन रहने लगती है। पहले जो तन्हाई उसे काटती थी, अब उसी तन्हाई में उसे अल्लाह की कुर्बत मिलने लगती है। पहले जो दिल हर बात पर टूट जाता था, अब वही दिल सब्र और हौसले से भरने लगता है। ये सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि अल्लाह ताला उस औरत के दिल को अपने नूर से भर देता है। तीसरी निशानी, दुआ का कबूल होना और रास्ते आसान होना। जब एक औरत टूटती है, बिखरती है और अपने दिल की सारी फरियादें अल्लाह के हवाले कर देती है, तो वो लम्हा उसकी जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा बन जाता है। क्योंकि दुआ वो हथियार है जो तकदीरों को बदल देती है। और जब अल्लाह अपने किसी बंदे या बंदी से राजी होता है तो उसकी दुआएं रद्द नहीं की जाती, बल्कि कबूलियत के दरवाजे उस पर खुल जाते हैं। एक औरत जब रात के अंधेरों में सजदे में अल्लाह को पुकारती है तो उसकी ये पुकार अर्श तक जाती है। ये वो लम्हा होता है जब वो औरत महसूस करती है कि जो दरवाजे दुनिया ने उस पर बंद कर दिए थे, अल्लाह एक एक करके वो सब खोल रहा है। कभी अचानक आसानियां मिलने लगती हैं, कभी लोगों के रवैये नरम पड़ जाते हैं, कभी वो रिश्ते जो टूटने वाले थे वो जुड़ने लगते हैं। ये सब अल्लाह की तरफ से निशानी है कि उसकी दुआएं सुनी जा रही हैं। कभी ऐसा होता है कि एक औरत अपने दुख, गम और महरूमियों को लेकर सजदे में गिर जाती है और रोते रोते सिर्फ ये कह पाती है, ऐ अल्लाह, मेरा मामला तेरे हवाले है। बस यही एक जुमला उसकी तकदीर को बदल देता है। क्योंकि जब कोई बंदा या बंदी अपना बोझ अल्लाह के सुपुर्द कर देता है तो अल्लाह खुद उसका वली बन जाता है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है, मैं दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूं जब वो मुझे पुकारता है। एक औरत की जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी यही होती है कि वो जान ले उसकी दुआएं रद्द नहीं हो रही बल्कि अल्लाह के यहाँ महफूज हो रही हैं। कभी कबूलियत फौरन जाहिर हो जाती है और कभी वो दुआ बाद में पूरी होती है, लेकिन हर हाल में उसकी कैफियत ये होती है कि वो मुतमईन हो जाती है। वो समझ जाती है कि अब उसकी फरियाद अल्लाह के सुपुर्द है और अल्लाह कभी अपने बंदे को खाली नहीं लौटाता। कभी दुआ की कबूलियत इस तरह सामने आती है कि वो औरत सोचती भी नहीं और उसकी मुश्किल किसी न किसी जरिए से आसान हो जाती है। कभी कोई नेक शख्स उसकी मदद को आ जाता है, कभी रास्ते के कांटे अचानक हट जाते हैं, कभी वो चीज मिल जाती है जिसके मिलने की उम्मीद खत्म हो चुकी होती है। ये सब अल्लाह की तरफ से निशानियां हैं कि वो उसकी पुकार को सुन रहा है। यानी जब वो दुआ करती है, वो सिर्फ अपनी हाजत नहीं मांग रही होती बल्कि अल्लाह से अपनी बंदगी का इकरार भी कर रही होती है। यही वजह है कि दुआ उसके लिए सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। चौथी निशानी, इज्जत और मकाम में इजाफा होना। जब एक औरत आजमाइशों से गुजरती है, टूटती है और फिर अल्लाह की तरफ रुजू करती है तो उसकी जिंदगी में सबसे नुमायां तब्दीली ये आती है कि अल्लाह उसके मकाम को बुलंद कर देता है। ये इज्जत कभी दुनिया के सामने जाहिर हो जाती है और कभी अल्लाह के खास बंदों के दिलों में डाल दी जाती है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि यह दीजिए, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह, बादशाही के मालिक, तू जिसे चाहे सल्तनत अता करे और जिससे चाहे सल्तनत छीन ले, और तू जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे। हर भलाई तेरे ही हाथ में है, बेशक तो हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। ये आयत इस हकीकत की गवाही है कि इज्जत और जिल्लत न खानदान से मिलती है, न दौलत से, न ओहदे से, बल्कि सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। जब अल्लाह किसी औरत को पसंद कर लेता है तो वो औरत चाहे लोगों की नजर में कमजोर समझी जाती हो, मगर अल्लाह उसे ऐसा वकार अता करता है कि लोग उसका एहतराम करने लगते हैं। एक औरत जो खुलूस से अल्लाह की तरफ पलटती है, इबादत में लग जाती है, सब्र करती है और अपने किरदार को पाकीज़ा रखती है, उसकी खामोशी और सच्चाई भी लोगों को मुतासिर करती है। लोग दिल से उसका एहतराम करने लगते हैं और ये सब अल्लाह की तरफ से होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह के लिए आजिज़ी इख्तियार करता है
اللہ ताला उसे बुलंद कर देता है। एक औरत जब अपनी आजमाइशों में आजिजी के साथ अल्लाह के सामने झुक जाती है तो अल्लाह इस आजिजी के बदले उसका रुतबा बढ़ा देता है। औरत की असल इज्जत उसके किरदार में छुपी होती है। जब वो अपनी जबान को गुनाह से बचाती है, अपने दिल को हसद और कीना से पाक रखती है और अपनी जिंदगी को अल्लाह की रजा के मुताबिक गुजारती है, तो अल्लाह उसके मकाम को ऐसा बुलंद करता है कि लोग उसके पास बैठने को खुश नसीबी समझते हैं। पांचवी निशानी, गम के बाद खुशी और कामयाबी आना। जब एक औरत टूटने के मराहिल से गुजरती है तो बज़ाहिर लगता है जैसे उसकी दुनिया ही अंधेरों में डूब गई है। दिल पर बोझ, आंखों में आंसू और कदमों में हिम्मत की कमी, ये सब इस बात का एहसास दिलाते हैं कि खुशियां शायद कभी लौट कर ना आए। लेकिन हकीकत ये है कि अल्लाह ताला के वादे के मुताबिक हर मुश्किल के बाद आसानी जरूर आती है। जब इंसान सब्र करता है और अल्लाह की रजा पर राजी रहता है तो अल्लाह उसके गम के बदले खुशी अता करता है। ये खुशी कभी किसी नए मौके की शक्ल में आती है, कभी कामयाबी के दरवाजे खुलते हैं, कभी दिल को सुकून मिलता है और कभी रिश्तों में मोहब्बत और कुर्बत बढ़ जाती है। जब एक औरत आजमाइश में सब्र करती है तो अल्लाह उसके सब्र को जाय नहीं करता। हो सकता है उसकी दुआएं फौरन कबूल ना हों, लेकिन बाद में अचानक जिंदगी में ऐसी रोशनी दाखिल हो जाती है जो उसने कभी सोची भी नहीं होती। गम की स्याही के बाद ये खुशी उस औरत के दिल को ऐसा सुकून देती है कि वो पिछले दुख भूल जाती है। ये खुशहाली कभी छोटी छोटी सूरतों में भी आ सकती है, जैसे दिल की कैफियत अचानक बेहतर हो जाना या कोई ऐसा मसला हल हो जाना जिसका हल नामुमकिन लग रहा था। ये सब अल्लाह की तरफ से इस औरत के लिए निशानी है कि वो उसके सब्र को देख रहा है और उसके लिए आसानियां भेज रहा है। उस औरत के लिए एक और बड़ी निशानी ये है कि गम के बाद कामयाबी उसके करीब आ जाती है। ये कामयाबी हमेशा दुनियावी शोहरत नहीं होती, बल्कि असल कामयाबी अल्लाह के नजदीक इज्जत पाने की होती है। अक्सर लोग समझते हैं कि खुशी का मतलब सिर्फ दुनियावी कामयाबियां हैं, घर, दौलत या शोहरत, लेकिन हकीकत यह है कि सबसे बड़ी खुशी वो है जो दिल के अंदर उतरती है। जब अल्लाह उसके दिल से गम की तहीं हटा देता है और उसके दिल में सुकून डाल देता है, तो ये सुकून ही असल कामयाबी है। ये खुशी उस औरत को दूसरों की जरूरत नहीं रहने देती। वो अल्लाह के करीब होकर इतनी मुतमईन हो जाती है कि लोग उसके चेहरे पर भी वो रोशनी देखने लगते हैं। लिहाजा औरत के टूटने की पांचवी निशानी ये है कि उसके गम की जगह खुशी आ जाती है और नाकामी की जगह कामयाबी। ये खुशी कभी दुनियावी शक्ल में मिलती है, कभी रूहानी सुकून में, लेकिन ये हमेशा ऐसी होती है कि वो औरत समझ लेती है कि ये सब अल्लाह ही की मदद और करम है। छठी निशानी, ईमान और यकीन का मजबूत हो जाना। जब एक औरत सख्त आजमाइश और टूटने के मरहले से गुजरती है तो शुरू में वो कमजोर महसूस करती है, लेकिन वक्त के साथ साथ वो देखती है कि उसके दिल में अल्लाह पर भरोसा और यकीन पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। यही उसके टूटने की सबसे बड़ी निशानियों में से एक है कि उसका ईमान मजबूत हो जाता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और जो शख्स अल्लाह पर भरोसा करे तो वो उसके लिए काफी है। मुश्किल हालात इंसान के दिल से दुनिया की मोहब्बत कम कर देते हैं और वो सिर्फ अपने रब को पुकारता है। वो औरत जब देखती है कि कोई भी उसके आंसू नहीं समझता तो वो रातों को अल्लाह के सामने सजदे में गिरिया करती है। ये गिरिया उसके दिल को नूर से भर देता है और उसका यकीन अल्लाह पर इतना गहरा हो जाता है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी परेशानी भी उसका हौसला नहीं तोड़ पाती। ये कैफियत उसको अंदर से सुकून देती है। मिसाल के तौर पर एक औरत ने 12 नाकामी देखी, लोग उससे मुंह मोड़ गए, लेकिन जब उसने दुआ और सब्र पर कायम रहने का अज़्म किया तो उसका दिल ऐसा पुरस्कून हो गया जैसे हर हाल में अल्लाह उसके साथ है। ये ईमान का पुख्ता होना उसकी सबसे बड़ी कामयाबी है। सातवीं निशानी, दूसरों के लिए सहारा बन जाना। जब एक औरत खुद टूटने के मराहिल से गुजर लेती है और अल्लाह के करीब हो जाती है तो उसके अंदर दूसरों के लिए एक खास नरम दिली और हमदर्दी पैदा हो जाती है। वो खुद दुख सह कर जान लेती है कि गम क्या होता है, इसलिए वो दूसरों के जख्मों पर मरहम रखने लगती है। यही निशानी उस औरत के टूटने के बाद जाहिर होती है। उसके अल्फाज में नरमी आ जाती है, उसका रवैया दूसरों के लिए सहारा बन जाता है और वो अपनी बातों और दुआओं के जरिए गमजदा लोगों के दिलों को तसल्ली देती है। अक्सर देखा गया है कि जो औरत सख्त हालात से गुजरती है वो दूसरों के गम को भी समझने लगती है। वो किसी की तकलीफ पर हंसने के बजाय तो उसके लिए दुआ करती है, उसका दुख बांटती है। ये रवैया दरअसल अल्लाह की तरफ से दिया हुआ इनाम है। मिसाल के तौर पर एक औरत ने अपनी जिंदगी में गुर्बत, दुख और तन्हाई देखी, लेकिन जब उस पर अल्लाह की रहमत उतरी तो वो दूसरों के लिए मददगार बन गई। कभी किसी को तसल्ली देती, कभी किसी गरीब की मदद करती और कभी किसी गमजदा के लिए दुआएं करती। यही इस बात की अलामत है कि उसका टूटना बेकार नहीं।